Hello lovely people, namaste. I am your Preeti Verma and I welcome you all on our YouTube channel. So guys, 3-4 दिन पहले मैं घर से वापस शिमला आ गई थी और घर में जो घर का खाना एवरीथिंग वो मैं सारा यहाँ मिस कर रही थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पुदीने की चटनी बनाऊं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पुदीने की चटनी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। बट इसमें एक ट्विस्ट ये है कि ये है नकली पुदीने की चटनी। अच्छा, मैं इसे नकली पुदीने की चटनी क्यों बोल रही हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। सो गाइस, असली पुदीने की चटनियों में क्या होता है कि हम घर के साथ जो खेत में ताज़ा ताज़ा पुदीना लगा होता है हम उसको ले आते हैं, उसकी खुशबूदार चटनी बनाते हैं। अच्छा, अब नकली पुदीने की चटनी में क्या है कि घर से ये मम्मा ने पुदीना भेजा हुआ है। ये देखिए, इसमें भर के प्लास्टिक के डब्बे में, अब पता नहीं इसमें खुशबू बची है कि नहीं, थोड़ी थोड़ी तो बची है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है हमारा पुदीना, जो कि थोड़ा सा अब इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो चलेगी है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा ये, कुछ लोग जो है वो आमचूर भी डालते हैं पर हम लोग आमचूर यूज़ नहीं करते हैं। ये देखिए, ये है अनारदाना के दाने। ये देखिए, ये मेरी आंटी ने मुझे दिया है। एक गाना सुनोगा आपने, अनारदाना, वो वाला अनारदाना है। ये बहुत खट्टा खट्टा होता है, ये देखो, और बहुत महंगा भी बिकता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आमचूर से ज़्यादा हेल्दी होता है ये, और गट के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में ठंडा करता है आपकी गट को। तो लेट्स मेक इट। हमने पुदीने को अच्छे से वॉश कर लिया है। थोड़ी डर्ट अगर होगी, वैसे होती तो नहीं है डर्ट, अगर थोड़ी डर्ट होगी तो निकल जाएगी। और जो ये हमारा अनारदाना है उसको अच्छे से सोख कर लेना है। गिर गया तो अच्छे से सोख कर लेना है, जिससे कि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास। अच्छा, अब क्या होता है कि गाँव में जब हम पुदीने की चटनी बनाते हैं तो बड़े अच्छे से जो शील होती है, शील होता है जो सिलबट्टा जिसको कहते हैं हिंदी में, शील के ऊपर बढ़िया से ऐसे पीस पीस के आराम आराम से धीरे धीरे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, खुशबू इंटैक्ट रहती है। अब वो तो हमारे पास है नहीं, तो अब हमारे को यूज़ करनी पड़ेगी ये। अब इससे पिस तो जाता है पर जो सारा फ्लेवर, सारा टेस्ट होता है वो चला जाता है, बर्न हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव हीट जनरेट करती है मिक्सी जो होती है, और जो सारा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, जो सारा टेस्ट होता है वो चले जाता है। पर अब चटनी तो खानी पड़ेगी, इसीलिए देखिए अब हम नकली चटनी बना लेते हैं। तो ये इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको अब अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये लो जी, और ऊपर से उसमें बड़ा सुकून के साथ चटनी वो बनती है। इसके साथ इतना नॉइजी, इतनी शोर आती है इसका, भी आपने देखना, घर में बनती है बड़े आराम से सुकून वाली चटनी। अब देखो मैंने क्या गड़बड़ी कर दी है कि पहले जो होता है वो अनारदाना पीसना होता है ड्राइड इसी में सबसे पहले, और उसके बाद पुदीना डालते हैं। अब मैंने डाल दिया पहले पुदीना, अब डालना पड़ेगा बाद में ये अनारदाना। अब पता नहीं पिसेगा इसमें या नहीं। वैसे तो दूसरी भी जार का मैं यूज़ कर सकती हूँ, ड्राई जार का, बट फिर दो दो धोने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसी में ट्राई करके देखती हूँ। डालते हैं ज़रा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा तो ये अच्छे से पिस गया है, ये देखो। अब कुछ लोग क्या इसमें टमाटर भी ऐड करते हैं, लहसुन भी ऐड करते हैं, प्याज भी ऐड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू ऐड। बट मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे बस अनारदाना, पुदीना और बाद में चॉप्ड किए हुए अनियन की जो बेसिक सी चटनी होती है उसमें थोड़े से मसाले डाल के, जो भी होता है मिर्च नमक डाल के, वैसी ही बेसिक वाली पुदीने की चटनी ही पसंद है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा लिक्विफाइड भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही वो ऐसा पानी सा ही हो, तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें वाटर डालूंगी, इसी में ही ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। ये देखो मेरी मसाला दानी कैसी है, ऐसी है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अब इसमें नमक, मुझे तो थोड़ा तीखा नमक मिर्च थोड़ी पसंद है, तभी तो मज़ा आता है चटनी का। और ये चटनी, अच्छा अब मैं इसमें क्या करूँगी कि थोड़ी सी मुझे खट्टी मीठी बड़ी पसंद है, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, जिससे कि खट्टा मीठा चटपटा ऐसा वाला फ्लेवर आए। तो ना जस्ट मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। तो ये देखो मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी, इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। नाउ लेट्स टेस्ट इट। ऐसे टेस्ट करना चाहिए ऊपर रख के, नहीं तो नीचे रख के जूठा हो जाता है। लॉजिक है ये, ऊपर रख के जूठा नहीं, नीचे रख के जूठा।
खट्टी मीठी है और मिर्ची भी बहुत है। तो ये हो गई है रेडी चटनी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बढ़िया से किसी बोल में ऐसे सर्व करके आपको दिखाऊंगी, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे फिर वो वाला बर्तन भी धोना पड़ेगा, ये वाला तो धोना ही है। इसीलिए मैं इसी में इसको ढक्कन लगा के बढ़िया से रख लूँगी। जितना खाया उतना खाया, फिर वापस इसी में ढक्कन लगा के रख दिया। ये भैया खा रहा है मेरी स्वादिष्ट पुदीने की चटनी। बताइए भैया कैसी है? बहुत ही गजब की चटनी है। मैंने बहुत सारी चटनियाँ एक्सपेरिमेंट करी है, मतलब अलग अलग जगह पर, बट जो एक पुदीने की जो मेरी हाथ की बहन की चटनी है ना, वो देश के किसी भी कोने में नहीं मिलती है। बनाती है। इतनी अगर आप भी खाना चाहते हो तो इसे कांटेक्ट करें। झूठी एक्टिंग। अरे पहले वो करने से जैसे मास्टर शेफ में ऐसे सूंघते, हाँ वैसे वैसे। सूंघने की जरूरत नहीं है, बस खाने की जरूरत है। सूंघने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत है। हाँ, थैंक यू भैया। ये घरेलू चावल, आहा, देखो ऐसे होता है घरेलू चावल, पहाड़ी घरेलू चावल, और काले चने की दाल, टेस्टी टेस्टी पुदीने की चटनी, साथ में भैया लगा रहा है वेब सीरीज़। सो गाइस, खाने में तो बहुत मज़ा आया, बहुत चटपटा बना हुआ था और मुझे तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी, इसलिए मैं अब ये खा रही हूँ ब्रेड, और उस अंदर से चीनी डाल के। बचपन से खाते हैं, अभी भी खाते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा खाते हैं मुझे ज़रूर बताना। थोड़ा सा मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी जैम भी डाला हुआ है और चीनी डाली है। मेन तो चीनी होती है, ब्रेड चीनी। तो यही है दोस्तों लाइफ, ज़िंदगी। थोड़े थोड़े जो पल है मेरी ज़िंदगी में, कुछ मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। आई जस्ट ट्राई टू शेयर विद यू ऑल, और आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहती हूँ। सो प्लीज़ यार गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, और 1000 की फैमिली जल्दी से बना लेते हैं। और मिलती हूँ ऐसी ही कुछ डेली वीडियो जिसमें मैं आपको ऐसी कुछ भी दिखा रही होंगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।